हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाती है, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको टेस्ट मिलते हैं उत्तराखंड जीके के, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के। देखिए, काफी दिनों से क्लास नहीं आई, रीजन आप सभी को पता है। जो पेपर लीक प्रकरण हुआ, उसके बाद जो आंदोलन का दौर चला और इस बीच में ऐसी एंगेजमेंट हुई, ऊपर से मॉरल डाउन था। यकीन माने दोस्तों, जितना एक अभ्यर्थी का दिल टूटता है, उससे ज्यादा हम जैसे एजुकेटर जो आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते हैं, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, और बच्चों का जब मैसेज आता है कि मेरे इतने मार्क्स बनने थे और पेपर फिर से लीक हो गया, 2022 वाले पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, री एग्जाम होने पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे अभ्यर्थियों को संभालने में, उनको मैसेज करने में, बातें करने में और बहुत सी चीजें घटित होती है, जिसके कारण फिर मन सा नहीं करता क्लास देने का। बट देखिए, जीवन क्या है, आगे बढ़ने का नाम है। एक जगह पर स्थिर हो जाएंगे और हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन आपका करते हैं, अगर हम ही ब्रेक ले लेंगे तो फिर आपका क्या होगा। तो इस चीज को पीछे रखते हुए फिर से एक नई एनर्जी के साथ फिर से रीस्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आने वाले जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, अभी देखिए री एग्जाम तो आपका होगा ही, स्नातक स्तरीय वाला। उसके अलावा आने वाले वर्ष में आपको बहुत सी नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, तो उनके लिए अब कंटिन्यूटी बनाने का समय आ चुका है। जो बीत चुका है उसको भूलने का वक्त है, और जो आपको पाना है उस अचीवमेंट के लिए आपको फिर से एक बार कमर कस के दोबारा से शुरुआत करनी होगी। और इस शुरुआत में दोस्तों मैं आपका साथ निभाऊंगा, आप यकीन मानिए, ठीक है। अभी देखिए, दिवाली का पर्व है, दिवाली पर्व पे हो सकता है कि ब्रेक लग जाए क्लासेस पे, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि दिवाली के बाद आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। और खासकर जो हमारी ये टेस्ट सीरीज वाली क्लास होती है यूट्यूब पर, ये यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम पेपर जो बना था, आयोग ने बिल्कुल ही यहाँ पर क्या कर दिया था, एक हिसाब से वक्त बदल दिया था, जज्बात बदल दिए थे। पेपर अगर लीक नहीं हुआ होता तो मैं आपको बता रहा था, जब मैंने कल पेपर का सॉल्यूशन दिया था, कि पेपर की जो कट ऑफ थी उसमें 70 प्लस का स्कोर भी आपका सेफ स्कोर था, ठीक है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर था और बहुत ज्यादा कठिन थी उसमें जीएस, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। उत्तराखंड भी अगर मैं बोलूं तो, अगर जिसने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा तो उसके लिए बहुत कठिन था उत्तराखंड का पोर्शन भी। तो ऐसे पैटर्न को टैकल करने के लिए अब आपको ऐसी टेस्ट सीरीज जो हमारी आती है कंटिन्यू, इसको फॉलो करना होगा। साथ ही एप्लीकेशन पे जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए, खासकर फुल लेंथ वाले, ठीक है। बाकी देखिए, दिवाली ऑफर मैंने एप्लीकेशन पे शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों के लिए दिवाली ऑफर है, जो कि आपका 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें हर कोर्स में आपको 25% का ऑफ मिलेगा। और जिन लोगों का जीएस कमजोर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओनली जीएस कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, इस ओनली जीएस कोर्स को एनरोल कीजिए। लगभग समाप्ति की ओर है, इतिहास की 2-3 क्लासें रह गई हैं और उसके बाद ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ओनली जीएस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अगर आपको अपने जीएस का, जो जीएस की फाउंडेशन होती है या जीएस की समझ को बेहतरीन करना है। तो बहुत अच्छे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही सरल और ऐसी भाषा में आपको वहां पर टॉपिक कराए जाते हैं कि ताकि जीरो बैकग्राउंड जिसका है जीएस में, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही सहज और सरल भाषा में पूरा कोर्स आपके लिए वहां पे अवेलेबल है। ओके, चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। अभी दिवाली के दिन तक कुछ क्लासेस आपको मिलते रहेंगी। दिवाली में 2-4 दिन का ब्रेक अवश्य हो सकता है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि क्लास दी जाए। बट अगर नहीं आ पाई तो आप लोग परेशान मत होना, दिवाली के बाद आपको कंटिन्यू क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 206, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आज के इस सेशन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी। तो देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कुछ आपको इसमें यूनिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसा आयोग आज की डेट में आपसे पूछ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बताना है आपको कौन था भैया जिसने आपका कालसी अभिलेख की खोज की थी, ठीक है। तो कालसी का जो स्क्रिप्ट मिली है, कालसी स्क्रिप्ट का यहाँ पर आपको खोज करता बताना है कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन है जॉन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जॉन फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज की थी। कालसी जो अभिलेख है कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून जनपद में स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसकी खोज की थी फॉरेस्ट ने 1860 में, 1860 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कालसी का जो अभिलेख है किस भाषा में प्राप्त होता है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो है आपका प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा में है ये। और ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ऐसे बेसिक से जो डिटेल होते हैं बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, और ये बेसिक फैक्ट ही आयोग एग्जाम में पूछता है घुमा के, ये आपको ध्यान रखना है। कालसी का प्राचीन नाम क्या था, तो कालसी का प्राचीन नाम था कालकूट, ठीक है। कालकूट जो था कालसी का प्राचीन नाम था। इसके अलावा इसको आपका युगसैल भी कहा जाता है, क्योंकि कालसी में ही एक वंश आया था ना बाद में, युगसैल वंश।
तो युगसैल भी जो था भैया आपका कालसी का ही नाम है। ऐसे कालसी में आया था चीनी यात्री वेनसांग, इसने कालसी को सुध नगर कहा था। क्या कहा था? सुध नगर। देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गए आपको यहीं पे। ओके, तो यहाँ पर अशोक का जो शिलालेख है भैया, ये कालसी में जो अशोक का शिलालेख भी हमको प्राप्त होता है, और इस अशोक के 13वां शिलालेख है ये। और यहीं से आयोग ने एक जीएस का क्वेश्चन फ्रेम किया था अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा में। इसी 13वें शिलालेख में अशोक ने आपको अपने आप को जो टॉलमी सेकंड है, तो टॉलमी सेकंड का समकालीन बताया है ना। और इसमें 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी है, 5 जो ग्रीक राजा हैं उनका उल्लेख है इसमें। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कालसी शिलालेख में, जो कि अशोक का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो बताइए कालसी का जो अभिलेख है इसमें उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो जो कालसी अभिलेख है भैया, इसमें उत्तराखंड के लिए हमारा कालकूट क्षेत्र को अपरांत बोला गया है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। कालकूट या कालसी को देखिए यहाँ पर हमारा उत्तराखंड के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? यहाँ पे अपरांत। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है। अशोक ने इस अभिलेख में जो उत्तराखंड या कालकूट क्षेत्र है उसको अपरांत संबोधित किया है। ठीक है, बहुत ध्यान से रखना है। और जो यहाँ के निवासी हैं, अशोक ने बोला है काल से अभिलेख में, ये जो एरिया है ये अपरांत का एरिया है, और यहाँ के जो निवासी हैं इन निवासियों को अशोक ने बोला है इस शिलालेख में पुलिंद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, पुलिंद बोला है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं का नाम उल्लेखित है? तो देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेख काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गोपेश्वर में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है? आपने देखा है नीचे, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, गोपीनाथ भगवान का मंदिर। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर है ना गोपेश्वर में। तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, यहां से हमको मिलता है किसका उल्लेख? नागपति नाग और अशोक चल्ल। ठीक है, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो एक नाग राजा नागपति नाग और दूसरा हमारा चल्ल जो राजा था अशोक चल्ल, इन दोनों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर आपको नागपति नाग के अलावा एक नाम और देखने को मिल सकता है, विशुनाग। विशुनाग भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक नाग राजा है विशुनाग या नागपति नाग, और दूसरा व्यक्ति है इसमें अशोक चल्ल जो कि नेपाली शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी का भी एक लेख है बाड़ाहाट वाला, बाड़ाहाट लेख है ना एक, तो उत्तरकाशी के इस बाड़ाहाट में जो हमारा लेख है इसमें आपका गुहनाग का नाम मिलता है। किसका? गुहनाग। ये भी नागवंश राजा था गुहनाग। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी अशोक चल्ल का नाम है, यानी कि अशोक चल्ल एक ऐसा नेपाली शासक होगा जिसका उल्लेख बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में भी है और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो त्रिशूल लेख है इसकी लिपि एक बार पूछी थी आयोग ने, शंख लिपि में लिखा गया। ये कौन सी लिपि में है? स्क्रिप्ट है इसकी शंख लिपि। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? तो लाखा मंडल देखिए इसको मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो खंडित यानी कि टूटा हुआ जो शिलालेख है निम्न में से किससे संबंधित है? तो नो डाउट ये है हमारे राजकुमारी ईश्वरा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राजकुमारी ईश्वरा तो इससे संबंधित है। राजकुमारी ईश्वरा का संबंध था यदुवंश। ठीक है, यदुवंश था इस समय यमुना घाटी में, यदुवंश। ठीक है, ये भी पूछ लेता है आयोग कई बार, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो लाखा मंडल शिलालेख है किससे संबंधित है ना, तो राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है। और राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल की मूर्तियां भी लाखा मंडल से हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और यहाँ से जो हमको अभिलेख मिलता है या लेख मिलता है वो कौन से? संस्कृत भाषा में एक लेख भी प्राप्त होता है। यहाँ से संस्कृत भाषा में एक लेख प्राप्त होता है जो कि ब्राह्मी लिपि में है। और लाखा मंडल जो लेख हमको प्राप्त हुआ है ना, इसमें उत्तराखंड के लिए जो नाम प्रयुक्त हुआ है वो सिंहपुर नाम प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड को इसमें सिंहपुर बोला गया है, ये भी ध्यान रखना आपने, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको कि गढ़वाल का जो सबसे प्राचीन शिलालेख है दिए गए विकल्पों में से कौन सा माना जाता है? तो देखिए गढ़वाल का जो सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है वो दिए गए विकल्पों में देखिए आपका माना जाएगा ऑप्शन है धारसिल शिलालेख। ठीक है, यहाँ पर देखिए गढ़वाल का जो सबसे प्राचीन शिलालेख यानी कि ये पंवार साम्राज्य के संदर्भ में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो पंवार साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एक राजा आया अनंतपाल, अनंतपाल सेकंड।
ठीक है, अनंतपाल सेकंड, अनंतपाल द्वितीय इसको कहा जाता है। और ये पंवार वंश का 29वां राजा था, 29वां राजा। और इसी का जो शिलालेख है धारशिल शिलालेख, ठीक है, ध्यान रखेंगे धारशिल। तो धारशिल शिलालेख इसी का सबसे प्राचीन शिलालेख है, जो कि 1335 ईस्वी का है, 1335 ईस्वी में। और ये प्राप्त हुआ है मंदाकिनी घाटी से, मंदाकिनी घाटी, मंदाकिनी वैली, तो यहां से प्राप्त हुआ ये शिलालेख, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये देखिए, पहली जो मुद्रा थी तांबे की मुद्रा, पहली ताम्र मुद्रा, पहली ताम्र मुद्रा किस शासक की प्राप्त हुई? तो ये थे हमारे लखन देव, ठीक है, ध्यान रखेंगे लखन देव, लखन देव की हमको सबसे पहले पहला पंवार शासक जो कि 28वां राजा था, 28वें राजा की देखिए आपकी पहली ताम्र मुद्रा थी। और 29वें राजा का पहला क्या था आपका शिलालेख था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। लखन देव का नाम कहीं कहीं पर लसन देव भी मिलता है, ठीक है, लसन, लसन देव, ये भी नाम मिलता है इसका। अभी देखिए यूके ट्रिपल एस ग्रेजुएट लेवल में आपका पूछा था ना, तिमासी मुद्रा पूछ ली गई थी आपसे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड पॉटरी कौन से हैं बताइए? तो मृद भांड जानते हो ना, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है मृद भांड, मिट्टी के बर्तन प्राचीन काल के जो प्राप्त हुए हैं हमको। अब आपको बताना है इसमें से कि आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित जो हमारे पॉटरी है वो कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, PGW, ठीक है, PGW। अब देखिए PGW क्या है भाई, यहाँ पर जो भी आपको ये तथ्य दिए गए हैं इसको थोड़ा आपने समझना चाहिए कि अलग अलग जो OCP है, OCP क्या है, PGW क्या है, BRW क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले OCP की बात करते हैं। देखिए OCP का मतलब होता है आपका ओकर कलर्ड पॉटरी, यानी कि जो प्रारंभिक ताम्र पाषाण काल था, प्रारंभिक ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल जो हमारा कॉपर स्टोन एरा था तो उससे संबंधित है OCP। ये इसका आंसर नहीं है, आंसर है ऑप्शन सी BRW। BRW का मतलब होता है ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, जो ब्लैक और रेड वेयर पाए गए हैं ये आपकी आहड़ बनास संस्कृति, आहड़ बनास संस्कृति, ठीक है, जो कि बहुत पुरानी है। आहड़ बनास संस्कृति की मैं बात करूं तो ये संस्कृति आपका वही हड़प्पा युगीन के आसपास की है, उससे भी पहले की है। PGW का मतलब होता है आपका पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, जिसका हमारे जो आरंभिक या प्रारंभिक कह सकते हैं, आरंभिक जो लौह युग था जहां पर लोहे की खोज हो गई थी, आरंभिक लौह युग के जो मृद भांड है वो PGW में रखे जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर देखिए यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, तो ये आरंभिक लौह युग यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इसीलिए जो हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित पॉटरी हैं वो आपका PGW टाइप के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और NBPW का मतलब होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उस समय की पॉटरी है जब हमारे महाजनपदों का उदय हो रहा था। तो महाजनपद का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का उदय आप देखेंगे, महाजनपदों का उदय, ठीक है, तो महाजनपदों का उदय कब हुआ? जब मौर्य काल हम पढ़ते तो मौर्य काल से कुछ पहले महाजनपदों का उदय हुआ था, है ना। तो महाजनपदों का जो टाइम पीरियड था इसको क्या हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं? इसको आद्य ऐतिहासिक काल में नहीं रखते हम, ठीक है, तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी, ठीक है। तो आगे ना समझ में इनका मतलब क्या है। OCP का मतलब है ओकर कलर्ड पॉटरी, BRW का मतलब है ब्लैक एंड रेड वेयर, PGW का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे ग्रे आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में जो ज्यादातर मृद भांड मिले हैं वो धूसर कलर के ही मिले हैं, ग्रे कलर के, ठीक है, ग्रे को धूसर कलर कहा जाता है, धूसर, ये आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो देखिए जो हमारी ताम्र संस्कृति थी, कॉपर की जो संस्कृति थी, ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो खोज है इसमें सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो कौन सी मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बहदराबाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हरिद्वार में स्थित है ना बहदराबाद, हरिद्वार, तो हरिद्वार के बहदराबाद से जो हमारी खोज हुई थी, ठीक है, इसको उत्तराखंड की सबसे पहले ताम्र संस्कृति की खोज में काउंट किया जाता है,
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार बनता है आपका। जो बहदराबाद है इसकी खोज हुई थी आपका 1951 में, इसकी खोज की गई थी। और उत्खनन इसका जो हुआ था, मतलब खोदा गया था यहाँ पे जो प्लेस था उसको 1953 में। ठीक है, किसके द्वारा? एक व्यक्ति थे यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ से काफी ताम्र उपकरण प्राप्त किए और साथ ही मृद भांडे, यानी कि जो ऊपर हमने पॉटरी की बात की तो वो पॉटरी भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है देखिए, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड की पहली पुरातात्विक खोज बताइए दिए गए विकल्पों में आप। अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की देखिए सबसे पहली अगर मैं बात करूं जो पुरातात्विक खोज मानी जाती है ना, ये मानी जाती है देवीधुरा के जो कपमार्क्स हैं। ठीक है, देवीधुरा के जो कपमार्क्स हैं यहीं से सबसे पहले खोज शुरू होती है। देवीधुरा आपका पड़ता है कौन से? चंपावत जनपद में। देवीधुरा का मेला भी लगता है ना जहाँ पे, तो यहाँ पर ये खोज की थी 1856 में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनवुड। तो हेनवुड के द्वारा सबसे पहले उत्तराखंड में ये कपमार्क्स खोजे गए थे, यानी कि उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का प्रारंभ किसने किया था? हेनवुड नामक व्यक्ति ने किया था। ध्यान रखेंगे, हेनवुड या हेवनवुड भी कई जगह आपको नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 1877 का जब टाइम आता है तो एक व्यक्ति और था, रिवेट कार्नक। रिवेट कार्नक, तो रिवेट कार्नक ने द्वाराहाट का जो एरिया है ना, जहां द्वाराहाट मंदिर समूह आप पढ़ते हैं, तो द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है उसके समीप कपमार्क्स और शैल चित्रों की खोज की थी रिवेट कार्नक ने। लेकिन सबसे पहले मानी जाएगी देवीधुरा वाली 1856। किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किमनी गुफा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किमनी जो गुफा है आपकी, हम देखिए जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उत्तराखंड का, तो आप पढ़ते हैं उसमें गढ़वाल या चमोली से जो हमको प्राप्त अवशेष हुए उसमें ग्वारखिया उडियार हम पढ़ते हैं, मलारी गांव हम पढ़ते हैं, और वहीं पे हमारा किमनी की गुफा भी है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? चमोली में। चमोली में ये थराली का जो प्लेस है ना, थराली, तो थराली के समीप स्थित है किमनी गुफा। और इस किमनी गुफा से सफेद रंग के चित्रित हथियार मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें दिया है कि किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है इसमें। ठीक है, तो सफेद रंग के वैसे चित्र प्राप्त हुए हैं इसमें, सफेद सफेद रंग के हथियारों के चित्र, हथियार के चित्र, और साथ ही पशुओं के, पशुओं और हथियारों के सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सफेद तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ ऑप्शन में काला और लाल भी है सफेद के साथ। ठीक है, थोड़ा ये आपका कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया ये ऑप्शन, इसके जितने भी हैं, तो बी आंसर जाना चाहिए। रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, तो बी आंसर मेरे हिसाब से सही होगा इसका। ठीक है, रंगीन चित्र हो गया, तो सफेद भी उसमें है और कुछ अन्य कलर में भी है, लेकिन जैसा यहाँ पे ऑप्शन अन्य बनाए गए वो फ्रेम नहीं हो रहे। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है सफेद रंग में है चित्र। लाखू उडियार कहाँ स्थित है बताइए? लाखू उडियार बताना है आपको, लाखू उडियार कहाँ स्थित है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। लाखू उडियार जो है आपका ये सुयाल नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, दाएं या बाएं भी पूछ लेता है। देखिए आपको याद रखना है, लाखू उडियार जो प्रागैतिहासिक कालीन एक शैल चित्र वाला स्थल है, ये सुयाल नदी के लेफ्ट कोस्टल पे स्थित है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। माफ कीजिएगा, बाएं नहीं होगा, दाएं तट पर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, राइट पे है, सुयाल नदी के दाएं तट पर। ठीक है, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, माफी चाहूंगा। और लाखू उडियार की खोज किसने की थी? 1968 में इसकी खोज की थी, और खोज करता थे इसके एमपी जोशी। ठीक है, डॉक्टर एमपी जोशी। राइट साइड में है। ठीक है, माफ कीजिएगा, लेफ्ट नहीं है, राइट साइड में है लाखू उडियार। अब लाखू उडियार कहाँ स्थित है? मेनली जो प्लेस है बागेलछीना, बागेलछीना के समीप ही स्थित है लाखू उडियार, और सुयाल के दाएं तट पर। और लाखू उडियार से देखिए हमको बहुत सी चीजें मिलते हैं, मानव और पशुओं पक्षियों के शैल चित्र मिलते हैं, मानव आकृतियों को अकेले और समूह में डांस करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, खासकर लाखू उडियार में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो नृत्य करते हुए मानवों का समूह ही वहां पे दिखाया गया है। और इसमें देखिए आपका कत्थई रंग के चित्र मिलते हैं हमको, कत्थई यानी कि लाल रंग के चित्र हमको प्राप्त होता है। ठीक है, और जो ये शैल चित्र है इसका आकार जो है नागफनी के जैसा आकार है, इसका नागफनी जैसा आकार है इन शैल चित्रों का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और लाखू उडियार अगर हम बात करें, देखिए लाखू उडियार जो है ना, कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि लाखू उडियार के जो चित्र हैं वो भीम बेटिका जो शैल चित्र हमको प्राप्त होता है भारतीय, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, भीम बेटिका,
भीमबेटका जो शैल चित्र है ना, इनके समकक्ष रखा जाता है लाखो उडियार के शैल चित्रों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लाखो उडियार कहाँ है? सुयाल के दाएं तट पर बागेछीना अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद, जनपद हो गया आपका अल्मोड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फड़कानोली तथा पेटसाल के शैलाश्रयों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो देखिए, फड़कानोली और पेटसाल ये दोनों प्लेस आपके पड़ते हैं अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फड़कानोली जो हमारे शैल चित्र थे और पेटसाल के जो शैल चित्र थे, इनकी खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फड़कानोली की खोज मठपाल जी ने की थी 1985 में और पेटसाल की खोज की थी 1989 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पेटसाल वाले जो हमारे शैल चित्र हैं, इसमें नृत्य करते हुए मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं जो कि लाल रंग की हैं। फड़कानोली में हमें प्राप्त हुआ है, देखिए फड़कानोली के पास हमको जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर भी हमको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और इस शैल चित्र में देखिए ध्यान रखेंगे, जो है नाग, जो यहाँ पे शैल चित्र है ना, यहाँ पे छत में जो नाग शैल चित्र प्राप्त हुए नाग के फन जैसे हैं, नाग के फन के आकार के, जैसा नाग का फन होता है, नाग के फन के आकार के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यानी कि जो फड़कानोली शैल चित्र की दीवार है ना, उसका आकार नाग के फन के आकार का है। ठीक है, और दोनों जगहों की जो खोज की थी ये आपका यशोधर मठपाल जी ने की थी। एक और प्लेस आपसे कई बार पूछे था, फलसीमा। फलसीमा नामक जो हमारा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ये भी आपका अल्मोड़ा में ही है। यहाँ पर योग करता हुआ मानव, योग मुद्रा में मानव प्राप्त हुआ है, नृत्य करते हुए और योग मुद्रा में मानव फलसीमा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि जो शैल चित्र है उसमें है। आगे बढ़ेंगे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी, मैंने बोला ना डिटेल वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफी गहराई वाले मिल रहे हैं। तो कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हटवाल। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे, हटवाल होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो यहां से सींगों का मुखौटा पहना हुआ एक आदमी प्राप्त हुआ है। और ये हटवाल घोड़ा जो प्लेस है आपका, ये अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ स्थित है ये प्लेस? अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा का जो हटवाल घोड़ा है ना, यहाँ के शैलाश्रय में सींगों का मुखौटा पहने हुए एक आदमी और उसके अलावा एक भैंसे का चित्र भी, भैंसा, भैंसा। ठीक है, और इसके अलावा एक यहाँ पर सांड का, यानी कि ऑक्स, ठीक है, बैल, सांड या बैल का भी चित्र मिला है। तो इतनी चीजें हमको मिली हटवाल घोड़ा नामक प्लेस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन महरू उडियार कहाँ स्थित है? देखिए, महरू उडियार भी कई बार पूछा जाता है आपसे। तो महरू उडियार, उडियार तो आपको मैंने बताया ना कई बार प्रीवियस टॉपिक्स में कि उडियार कहा जाता है गुफा को, गुफानुमा जो स्थल होता है उसको उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में उडियार कहा जाता है। जो महरू उडियार है आपका, ये आपका रामगंगा घाटी में है। ठीक है, रामगंगा घाटी यानी कि अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। तो अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी में स्थित है महरू उडियार। हालांकि महरू उडियार के जो चित्र है ना, बिल्कुल अब स्पष्ट नहीं दिखते। लगभग ये चित्र जो महरू उडियार के हैं वो मिट चुके हैं अब, ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ है। आप अगर आज लाखो उडियार भी विजिट करेंगे तो लाखो उडियार के भी जो चित्र है ना, अब पहले जैसे नहीं रहे हो। ठीक है, वैसे अल्मोड़ा के स्थित जो हमारे महरू उडियार के चित्र हैं वो बिल्कुल अब बिल्कुल मतलब धुंधले हो चुके हैं। ठीक है, रखरखाव है नहीं, लोग जाते हैं, ओपन एरिया है, तो चित्र समय के साथ प्रिजर्व नहीं कर पाए उनको हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया ना, चंद्रेश्वर मंदिर जो था दूसरा प्लेस था। पहला प्लेस था हमारा हैनवुड के द्वारा चंपावत का देवीधुरा, जहां से सबसे पहले कप मार्क्स मिले। और इसके बाद 1877 में मैंने आपको बताया था रिवेट कार्नक ने द्वारा आर्ट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप शैल चित्र ढूंढे थे। तो ये चंद्रेश्वर मंदिर आपका है अल्मोड़ा के द्वारा हाट में। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा, अल्मोड़ा का द्वारा हाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? तो देखिए कांसा, कांसा आप सभी लोग जानते हैं ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज जो होता है कांसा, तो कांसे की कटोरी वाला जो स्थल है दिए गए विकल्पों में, ये सबसे पहला स्थल जहां से प्राप्त हुआ मलारी गांव से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब मलारी के बारे में बात करें तो मलारी जो है आपका चमोली में स्थित है, चमोली में। मलारी गांव से भी देखिए बहुत सी चीजें मिली। मलारी गांव की जो खोज की थी 1956 के आसपास ये खोज हुई थी।
खोजकर्ता थे चारंग जी, यानी कि चारंग की मैं बात कर रहा हूँ शिव प्रसाद डबराल जी। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका कांसे की कटोरी प्राप्त हुई। कांसे की कटोरी के अलावा यहाँ से 5.2 किलो का 5.2 केजी का सोने का मुखौटा भी प्राप्त हुआ, गोल्ड का। ठीक है, सोने का मुखौटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ से जानवरों के अंग भी प्राप्त हुए, जानवर जो एनिमल्स हैं, जानवरों के बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो जानवर का अंग है इसमें एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है, यानी कि एक जानवर का संपूर्ण क्या मिला है, स्केलेटन मिला है। ठीक है, कंकाल। और जिसकी पहचान हुई है याक के तौर पे, याक जो हिमालय में याक होता है ना, जीबू कहते हैं जिसको, तो जीबू की तरह पहचान हुई है इसकी, यानी कि हिमालयन जो याक होती है, गाय जैसी होती है ना, ज्यादा बाल होते हैं उसके शरीर में। तो और ये मलारी गांव बहुत पॉपुलर है। और डबराल जी ने यहाँ पर महापाषाण कालीन शवागार भी ढूंढे थे। ठीक है, शवगार जो होते हैं जहाँ पर मतलब लोगों को दफनाया गया था उनके सामान के साथ साथ। तो ये सब चीजें हमको प्राप्त हुई है मलारी गांव से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मलारी गांव। कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहां से प्राप्त होता है? तो बताइए, जो कत्यूरी वंश है इसका मूल नाम दिए गए विकल्पों में कहां से प्राप्त होता है? ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश का जो मूल नाम प्राप्त होता है हमें, वो कुलसारी मूर्ति लेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका, कुलसारी मूर्ति लेख। कुलसारी में स्थित जो सूर्य मंदिर है उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कुलसारी सूर्य मंदिर जो कि चमोली में स्थित है। ठीक है, और यहीं से जो मूर्ति लेख है इसी से कत्यूरी राजवंश का मूल नाम प्राप्त होता है। हालांकि देखिए कत्यूरी जो राजवंश है ना, इसके पुरातात्विक स्रोतों में अगर मैं बात करूं तो बागेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है वहां से त्रिभुवन राजदेव, भूदेव, सुभिक्ष राज आदि का उल्लेख मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख में हम देखते हैं ललित सूरदेव हो गया, देसठ देव हो गया, सुभिक्ष राज हो गया, इसका नाम मिलता है। कंडारा एक ताम्र अभिलेख है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है, तो कंडारा ताम्र अभिलेख में भी ललित सूरदेव का नाम मिलता है जो कि चमोली से प्राप्त हुआ है। बालेश्वर मंदिर जो ताम्रपत्र है चंपावत से प्राप्त हुआ है, उसमें देसठ देव का नाम मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहां से प्राप्त होता है? तो ये जो चमोली में स्थित वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कुलसारी का सूर्य मंदिर है, तो कुलसारी मूर्ति लेख से हमको ये प्राप्त होता है सर्वप्रथम। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है? तो कोटेश्वर महादेव, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, पूर्व में भी। कोटेश्वर महादेव गुफा आपको देखने को मिलेगी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में देखिए मैं बोलूंगा गलती हुई है। उत्तराखंड किस महाजनपद के भूभाग के अंतर्गत आता था, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए इसमें। तो जब महाजनपदों का उदय हुआ तो आपको यह बताना है कि उत्तराखंड दिए गए महाजनपदों में से किसके अंतर्गत था। तो राइट आंसर जाएगा इसका, उत्तराखंड था आपका कुरु महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा, कुरु। ठीक है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कुरु। आगे बढ़ेंगे, हीरा सिंह भाकुनी ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया है? देखिए अलग अलग राइटर्स ने, इतिहासकार ने उत्तराखंड को अलग अलग नाम दिए हैं। अगर मैं बात करूं हीरा सिंह भाकुनी जी की, तो हीरा सिंह भाकुनी जी ने उत्तराखंड को जो नाम दिया है वो हो जाएगा उसी नगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उसी नगर इन्होंने उल्लेखित किया है। ठीक है, तो बहुत से नाम मिलते हैं उत्तराखंड के। देखिए मैंने जो आपका उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ दिया था, मैंने आपको बताया ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु बोला गया है। स्कंद पुराण में ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड बोला गया है। गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड बोला गया है स्कंद पुराण में। कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड बोला गया है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत बोला गया है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है ना। इसके अलावा देखिए पुराणों में कुछ उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको कूर्मांचल बोला गया है। महाभारत में गढ़वाल का नाम स्वर्ग भूमि, बद्रिका आश्रम और तपोभूमि बोला गया है। और इसी महाभारत काल में गढ़वाल को उत्तर कुरु कहा गया है ना। और उसी नगर जो नाम दिया है देखिए आपका हीरा सिंह भाकुनी जी ने दिया है, तो ये भी हमको सोर्सेज में प्राप्त होता है। उसी नगर नाम भी ये आपको मैंने करवाया है। ठीक है, उसी नगर नाम भी हमारा पूर्व में प्राप्त होता है इस क्षेत्र का। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, बताना है आपको जो कथन इनमें गलत है। पहला देखिए, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे का जन्म कनखल हरिद्वार में 1882 में हुआ था। ठीक है, असत्य बताना है, इनकी फॉल्स बताना है आपको, जो फॉल्स होगा स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, बद्रीदत्त पांडे जी 1905 में देहरादून की मिलिट्री वर्कशॉप में नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही है।
बद्रीदत्त पांडे जी देखिए इन जो उसमें ब्रिटिश की आर्मी की मिलिट्री वर्कशॉप थी देहरादून में, इसमें सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद चक्राता में इनको पोस्टिंग मिली थी, हालांकि इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो बी भी सही है। बद्रीदत्त पांडे ने 1910 में देहरादून से प्रकाशित होने वाले कॉस्मोपॉलिटन अखबार में काम किया था। ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कॉस्मोपॉलिटन उसमें अखबार आता था उसमें काम किया था। बद्रीदत्त पांडे ने 1947 तक अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले पत्र शक्ति का संपादन किया। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ना दोस्तों, डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, पांडे जी ने जो शक्ति पत्र आता था, तो जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तो पांडे जी ने हमारा शक्ति साप्ताहिक निकाला था ना, और इस शक्ति साप्ताहिक का जो संपादन किया इन्होंने 1926 तक किया, 1926 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 1947 दिया गया जो कि गलत है। बद्रीदत्त पांडे जी ने 1918 से लेकर 1918 से लेकर 1926 तक शक्ति साप्ताहिक का संपादन यानी कि बतौर एडिटर काम किया था इसमें। ठीक है, तो डी वाला जो इसमें स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 206, और मैं उम्मीद करता हूँ काफी नए क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे, कुछ गहराई में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे बनेंगे टेस्ट में, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के पेपर को अगर पार करना है तो अब थोड़ा हटके काम करना होगा, और आयोग का जैसा पैटर्न पे पेपर सेट हो रहा है उसी पैटर्न पर आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, क्योंकि आयोग ऐसे पेपर बना रहा है जिसमें आप केवल ना केवल फैक्ट याद करने की आपकी जो कैपेसिटी है, या बोल सकते हैं कि केवल अब रटने भर से काम नहीं चलने वाला। आपको उत्तराखंड में भी बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, हिंदी डिटेल में पढ़नी होगी, उसमें एडिशनल आपका कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली लोकोक्ति अन्य चीजें भी पढ़नी होंगी। जीएस तो भैया आप समझ ही गए हैं पेपर देख के, और रीजनिंग भी अच्छा खासा एसएससी सीजीएल वाली आयोग पूछ रहा है, तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अब समय बर्बाद करोगे तो अपना नुकसान करोगे। मेहनत करो, फोकस्ड रहो, और साथ ही ये भी गौर करो कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, क्या कंटेंट पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कैसे चीजों को अब दूर करना चाहिए जो एग्जाम में नहीं पूछी जा रही। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, और हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।